नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे लड़के हैं जो इंडियन आर्मी या फिर कोई भी आर्म फोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी मतलब कि सुबह 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 6 बजे उठ के रनिंग करते हैं, पुशअप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हर प्रकार की जो हमारे आर्मी में जाने के लिए रिक्रूट होती है। बट उसके बाद क्या होता है, वो एक छोटी सी गलती के कारण अपनी इतनी मेहनत करने के बावजूद रिजेक्ट हो जाते हैं। और रिजेक्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो रिजेक्शन का क्या कारण होता है? नौकरी, हमारी नीड टच हो जाती है। एक छोटे से मेडिकल के कारण उनको भर्ती से उस चीज़ से निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, इतनी मेहनत कर ली बट उसके बाद हम फिर भी सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या करें। देश की सेवा करनी है, जुनून है, हर बंदे को जुनून है, अच्छी बात है, हर बच्चे में होना चाहिए, हर इंसान में होना चाहिए अपने देश के प्रति लगाव। बट अपनी होप जो अपनी होती है ना, एक होप होती है, एक आपका ड्रीम होता है जिसके लिए आप जीते हो, जिसके लिए आप तैयारी करते हो, उसको कभी मत छोड़ो। एक छोटी चीज़ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि अपने ड्रीम को छोड़ दो। अगर आपने उस दिन अपना ड्रीम छोड़ दिया ना, तो जो उस दिन से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी नहीं अपनी लाइफ को इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। पैसा तो वापस आ जाता है यार, बट अपनी लाइफ वापस नहीं आती। इतनी मेहनत कर रहे हो आप, सालों से इतनी मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए, और एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आप अपने ड्रीम को छोड़ रहे हो, वो गलत बात है। आप उस मिस्टेक को सॉल्व कर सकते हो। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, नॉक नी फिक्स, हाउ टू फिक्स योर नॉक नी। जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप वर्कआउट करते हो, जब प्रैक्टिस करते हो, रनिंग करते हो, तो उसके साथ हमारी ये टॉप 5 एक्सरसाइज है, इनको ऐड ऑन कर सकते हो। इनको आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। आज मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी कंटिन्यू करोगे तो आपकी नी कभी नॉक नहीं होगी, कभी नी टच नहीं होगी। अगर जिनको ये बचपन से प्रॉब्लम है या जिनकी शुरू से नी टच हो रही है, अगर ऐसी उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इन एक्सरसाइज को करके अपनी नी को फिक्स कर सकते हैं, सही कर सकते हो। सो गाइस, आज हम आपको 5 एक्सरसाइज बता रहे हैं। इनको हर दिन आपको परफॉर्म करना है अपने शेड्यूल के साथ। घर पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, और इनको परफॉर्म करके आप अपनी नी को फिक्स कर सकते हो। सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो सिंपल, जब आप बैठते हो, कहीं भी टेबल पे बैठते हो या चेयर पे बैठते हो, कहीं पे भी बैठते हो, तो आपका जो बैठने का तरीका है उसको चेंज करो। जब आप बैठते होंगे तो अक्सर आपने देखा होगा आपके घुटने टच रहते हैं। घुटने को टच बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि जब घुटने टच रहते हैं तो आपकी जो अलाइनमेंट होती है आपकी पाँव की, तो उसी तरह पे स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है आपके जॉइंट्स पे। जॉइंट्स पे जितना धीरे धीरे स्ट्रेस आता है, उससे क्या होता है, आपके घुटने अलग होने लगते हैं और आपकी नी टच होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी की शेप ही ऐसी हो जाती है। आप जैसा अपने बॉडी को करना चाहो वैसा कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी बॉडी को कैसा रखना चाहते हो। सही पोस्चर लोगे तो बॉडी सही रहेगी, टेढ़े पोस्चर रखोगे तो बॉडी टेढ़ी हो जाएगी। इस पर आपको क्या करना है, जब आप बैठते हो तो आपकी टांगें बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और हाथ आपके अपने थाइज पे होने चाहिए, और आपकी थाइज और पाँव बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपके नीज के साथ टच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अगर आप कंटिन्यू करोगे, अपने सुधार लाओगे अपने बैठने पे, तो आपकी लाइफ में कभी भी नी टच नहीं होगी। सो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब पहली एक्सरसाइज, जहाँ भी बैठते हो तो सीधा और अच्छे और सिंपल और स्ट्रेट पोस्चर में बैठना है। और नंबर 2 एक्सरसाइज होगी हमारी, आपको बैठना है और उसके साथ अपनी नी को मूवमेंट करना है। नी को किस तरह मूवमेंट करना है, जहाँ भी बैठे हो तो एक टो को अपने थाइज के ऊपर रखो और नी को पकड़ के ऊपर नीचे करते जाना है। बैठे हो तो वैसे भी बैठना ही है, बातें करनी है, जो भी करना है करो, लेकिन आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू परफॉर्म करते जाओ। अपने टो को अपने थाइज के ऊपर रखो और उसके बाद अपनी नी को पकड़ो और ऊपर नीचे मूव करो। ऐसे ही अल्टरनेट दूसरे नी पे करो। ऐसा परफॉर्म करते रहिए। जब भी आप बैठे हो, फ्री हो, ऐसा काम करते जाइए। इससे क्या होगा, आपकी अगर नी टच भी होती होगी, अगर आपकी नी, तो वो भी सही हो जाएगी, वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। नंबर 2 ये हमारी एक्सरसाइज है। नंबर 3 हमारी एक्सरसाइज है स्क्वाट। आपको क्या करना है, सेल्फ वेट स्क्वाट लगानी है। आप रनिंग कर रहे हो, सुबह सब कुछ वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको कम से कम 5 मिनट यार रोज स्क्वाट लगानी है। अब स्क्वाट लगाते भी कैसे हैं, अक्सर आप देखते होंगे जब आप स्क्वाट लगाते हो तो आपकी नीज एक दूसरे की तरफ आती हैं। जब आप बैठते हो तो आपकी नीज एक दूसरे की तरफ आती है। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जब आप बैठते हो तो आपकी नीस एक दूसरे के पास नहीं आनी चाहिए, उस वक्त आपकी नीस बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ये छोटी सी चीज़ है, आपको पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है। मैंने जैसे पहले बोला, जैसे आप अपनी बॉडी को रखना चाहते हो वैसे बनती है, जैसे आप उनको पोस्चर दोगे वैसे बनेगी। अगर सही पोस्चर दोगे तो बॉडी सीधी बनेगी, अगर टेढ़े पोस्चर दोगे तो बॉडी टेढ़ी बनेगी। इसलिए जब आप स्क्वाट लगाते हो तो आपको नीचे बैठना है और आपकी टांगे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के पास होनी चाहिए, ना बाहर होनी चाहिए ना अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है स्क्वाट लगाने का। और जितना हो सके अपनी सेल्फ वेट पे आप स्क्वाट लगा रहे हो। अगर आप वेट लेना चाहते हो तो थोड़ा वेट उठा सकते हो। अगर आपका फ्रेंड है उसको अपने कांधे पे रख के आप स्क्वाट लगा सकते हो, वो आपको वेट के रूप में काम आ जाएगा। तो अगर अदरवाइज आप सेल्फ वेट लगा के अपनी नीज को सही कर सकते हो, ऐसे स्क्वाट अगर आप कंटिन्यू हर दिन परफॉर्म कर रहे हो। ये तुम्हारी 3 एक्सरसाइज। अब हमारी है फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी डायमंड स्क्वाट। डायमंड स्क्वाट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप कभी भी परफॉर्म करोगे सेल्फ वेट पे तो ये बहुत ही हेल्प करेगी आपकी नीज को सही करने में। अगर आपकी नी टच हो रही है तो इन एक्सरसाइज को करके आप अपनी नी को सीधा कर सकते हो। ये जो डायमंड स्क्वाट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बचपन से ही ऐसा है जिसकी नी टच होती है वो भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेगा और अपनी नीज को सही करेगा। आपको एक बात बता दूं कि एक्सरसाइज ही एक मात्र वो जरिया है जिसके द्वारा आप कोई भी पोजीशन को सही कर सकते हो। अपने पार्ट्स को, अपनी बॉडी के पार्ट्स को, किसी भी पार्ट में स्ट्रेंथ भी गेन कर सकते हो और उसको बिल्कुल सही बिल्ड भी कर सकते हो। बट एक प्रॉपर गाइडेंस से, एक प्रॉपर रूल के साथ आपको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है। आपको कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी आपका पार्ट्स बॉडी का टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, समझे। और हमारी जो लास्ट और फिफ्थ एक्सरसाइज है उसको कहते हैं बटरफ्लाई, नी बटरफ्लाई। ये भी बहुत ही खास एक्सरसाइज है। जब आप वर्कआउट करके थक जाते हो तो उसके बाद जमीन के ऊपर बैठ के अपने पाँव को एक दूसरे से टच करके अपनी नीज को पकड़ के जमीन के साथ टच करना, ये आपका टारगेट रहेगा। ऐसा अगर आप रोज करोगे एटलीस्ट 5 मिनट, थक तो वैसे भी गए हो, रेस्ट तो करनी है, रेस्ट के साथ यार छोटा सा काम भी कर लो ना यार, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जब आप जाओगे आर्मी की भर्ती देख रहे हो, कुछ भी देखने जा रहे हो, तो ये तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यार इतनी मेहनत करिए, उसको व्यर्थ मत करना है। अपने टारगेट सेलेक्ट कर लो और उसको करना ही है, चाहे जितने भी रास्ते में अड़चने क्यों ना आ जाएं, आपको उनको सॉल्व करना है, अपने टारगेट को सॉल्व नहीं करना। इसलिए पर्टिकुलर जगह पे बैठ के अपने पाँव को एक दूसरे से टच करके अपनी नीज को पकड़ के जमीन के साथ टच करना है, फिर अप करना है, टच करना है, अप करना है, टच करना है, अप करना है, ऐसा करते रहना है। कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इन एक्सरसाइज को, इन एक्टिविटी को परफॉर्म करते जाइए। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई लोड लेना है ना कुछ लेना है। बस बैठे हो, बातें कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, बट इन एक्टिविटी को साथ में परफॉर्म करोगे तो आपकी नीज कभी भी नॉक नहीं होगी, सब सॉल्व हो जाएगा, आपकी बिल्कुल बॉडी की पोजीशन सही होगी और आप जो बनना चाहते हो वो बनोगे। इसी तरह गाइस हम आपको हर न्यू वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताते रहेंगे, जिनको करके आप अपनी बॉडी फिट कर सकते हो, अपनी बॉडी की अच्छी शेप बेहतर बना सकते हो। हमारा यार एक ही मोटिव है, फिट इंडिया हिट इंडिया। जय हिंद, जय भारत।